बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि देखना है कोयटा में हुई दहशतगर्दी के पीछे फ़िरक़ा वारियत है या कोई गैर मुल्की हाथ है। भारत की तरह बगैर तहक़ीक़ात बात नहीं करेंगे। भारत में इंतख़ाबात हो रहे हैं, 19 मई तक मोहतात रहने की ज़रूरत है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसहाक डार ने डॉलर की कीमत को मसनूई ब्रेक लगा रखे थे। असद उमर समेत कोई भी चुटकी बजाकर हालात दुरुस्त नहीं कर सकता। आपको बताएं कि जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान ने मजीद 100 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक भारतीय माहीगीरों को कराची से ट्रेन के जरिए लाहौर रवाना किया जाएगा और वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। गुज़श्ता इतवार भी 100 भारतीय माहीगीरों को मलीर जेल से रिहा किया गया था। और अभी आपको बताएं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मुतालबात की फहरिस्त पाकिस्तान को दे दी है। FATF ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में जेवरात खरीदने वालों का डेटा इकट्ठा किया जाए ताकि कलअदम तंजीमों तक सोने और जेवरात की अतियात ना पहुंच पाएं। ज़िले सतह पर रजिस्टर्ड ट्रस्ट का डेटा इकट्ठा किया जाए और रेगुलेशन का निज़ाम फौरी तौर पर बनाया जाए। ज़िले सतह पर ट्रस्ट के अकाउंट्स की तफसीलात भी इकट्ठी की जाए। FATF की फहरिस्त अमल दरामद के लिए मुतल्लिका इदारों को भेज दी गई है। मुल्क के तमाम सराफा बाजारों को दस्तावेजी बनाने की हिदायत कर दी गई है। कोयटा में खुदकुश हमला करने वाले की शनाख्त के लिए तहकीकाती हुक्काम ने नादरा से मदद ले ली है। फिंगरप्रिंट्स से शनाख्त के लिए नादरा से मदद मांग ली है। जिस्मानी आज़ाद DNA के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। क्राइम सीन की जियो फेंसिंग भी की जाएगी। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद मगरबी बाईपास पर हज़ारा बिरादरी का धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। ख़वातीन और बच्चे भी एहतजाज में मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि मुनासिब सिक्योरिटी इक़दामात ना करने के बायस हज़ारगंजी जैसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं का कोयटा में इमाम बारगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि हज़ारगंजी में इससे पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। संजीदा इक़दामात ना होने के बायस बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इस सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस लेना होगा। उनका यह भी कहना था कि कोयटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी भरपूर तवज्जो देनी होगी ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हों। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बलोचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बोलान में फंसे 150 से ज़ायद हिंदू यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि रेस्क्यू कार्रवाई में पाक फौज, हुकूमत बलूचिस्तान और ज़िला इंतजामिया ने हिस्सा लिया। पशीन के इलाके खनाई बाबा नदी में गाड़ी रैले में बह गई, 4 अफराद जाम हक। खानोज़ई गवाल नदी में रैले में बह जाने वाली वैन से 3 लाशें निकाल ली गईं। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी है। ईरान से बारिश बरसाने वाले बादलों का एक सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। आज से तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला 2 दिन जारी रहने का इम्कान है। कोयटा, जोब, मुसाखिल, कला सैफुल्ला, लोरलाई, पशीन, कला अब्दुल्ला, मस्तोंग, ज़ियारत, नसीराबाद, तुरबत में आंधी के साथ तेज बारिश का इम्कान है। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का भी इम्कान है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। बलूचिस्तान भर के पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर पाबंदी लगाने की हिदायत भी कर दी गई है। गवादर में माहीगीरों को आज रात और कल समंदर में जाने से रोकने की हिदायत की गई है। खबर दें आपको लाहौर से, लिटन रोड के इलाके में घर से मां बेटी की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मां की उम्र 35 साल और बेटी की 5 साल थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर लाशों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक मां और बेटी की लाशें 4-5 रोज पुरानी हैं। मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल पर शिकायत से मुतल्लिक़ गलत रिपोर्ट भिजवाने पर DIG इन्वेस्टिगेशन इनाम वहीद को OSD और 2 पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया। लाहौर की एक खातून ने अपनी मुग़वी बेटी की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी। वज़ीर आज़म ऑफिस ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की तो पुलिस ने बार बार गलत रिपोर्ट भिजवाई। वज़ीर आज़म ऑफिस ने सूबाई हुकूमत को इंक्वायरी का हुक्म दिया तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने DIG इन्वेस्टिगेशन इनाम वहीद को OSD बना दिया, जबकि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन मनावा फरुख रियाज और ASI शफीक मोहसिन को मुअत्तल कर दिया।
वजीर आला ने DG एंटी करप्शन एजाज शाह को 1 हफ्ते में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट भिजवाने की भी हिदायत की है। और खबर यह भी है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अमजद शाह ने मॉडल कोर्ट्स के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। अमजद शाह ने 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के बॉयकॉट का भी ऐलान किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अमजद शाह ने एक कमेटी भी तश्कील दी है। कमेटी में तमाम सूबाई वाइस चेयरमैन, सदूर और दीगर नुमाइंदे शामिल होंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमजद शाह ने कहा कि जो वकील मॉडल कोर्ट्स में पेश होगा उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा, किसी के साथ कोई नरमी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस बार हड़ताल होगी ताकि किसी को कोई शिकवा ना हो। उनका कहना था कि मॉडल कोर्ट्स इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी हैं। विफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वावजा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में इंकशाफ किया कि साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की डैम चंदा मुहिम पर हुकूमत का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मेजबान सलीम साफी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी अतियात देने हैं बैंक में जमा कराएं, शहरी किसी फर्द को नकद अतियात ना दें। जो डैम में पैसा कलेक्ट हो रहा है वो डैम फंड में जा रहा है, वो फंड मेरे पास नहीं है, मेरे हाथ में, मेरी वजारत के नीचे नहीं। जो कुछ लोग कैश की सूरत में दे रहे हैं और इसमें माजी में भी इस तरह की चीज़ में बहुत सारे गप लगे। कोई चेक है हुकूमत की तरफ से? अब तो वो चीफ जस्टिस नहीं है। देखिए सर, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊंगा, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं बहुत सच्ची बात आपसे करूंगा कि अगर किसी ने उनको 50,000 दिए और वो 55,000 जमा करा रहे हैं या 49,000 जमा करा रहे हैं तो ये इसका ट्रैक तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए फैसल जावेद की भी एक हिस्ट्री है, फिरदौस आशिक अवान की भी एक हिस्ट्री है। वो जरदारी साहब की तर्जुमान और राइट हैंड रही है। साकिब निसार साहब अब चीफ जस्टिस नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए लोग उधर पैसा दे रहे हैं और उसका कोई चेक नहीं है। सलीम साहब ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी बात बजा है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा इस बात के ऊपर। लेकिन अगर एक आम आदमी, आप अगर एक डोनेशन का चेक देना चाहते हैं या कैश देना चाहते हैं और आप किसी को भी नॉमिनेट करके दे देते हैं तो वो आपका मसला है, मेरा नहीं है। नहीं तो कम से कम आप वजीर की हैसियत से दुनिया को तो ये बता देना कि भाई जिसने देनी है इन अकाउंट में चेक के जरिए दे दे। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। मैं अभी आपके तवज्जुह से कहता हूँ कि जिनको भी डैम के अंदर फंडिंग करनी है वो क्रॉस चेक के थ्रू बैंक टू बैंक ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस करें, और चेक भी देना है तो क्रॉस चेक दें, गवर्नमेंट पाकिस्तान के नाम पे दे, वही जो अकाउंट है चीफ जस्टिस साहब का, प्राइम मिनिस्टर का, और कैश ना दें। पेशावर से खबर शामिल करते हैं, जहां बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे में मकामी मजदूरों समेत हजारों मजदूर ऐसे भी हैं जो दूसरे शहरों से यहां मजदूरी कर रहे हैं, तहम गुज़श्ता 3 माह से उन्हें अजरत नहीं मिली है, जिस पर मेहनत कश सरापा एहतजाज हैं। पेशावर से नादिया सुबुही रिपोर्ट कर रही हैं। मेरी अभी 25 तारीख को शादी है, लेकिन ये हमें अभी कोई किसी चीज़ का हमें पेमेंट नहीं दे रहे। इधर पेमेंट नहीं दे रहे, सही तरीके से बिल भी नहीं बनाते, पेमेंट 3-4 माह से नहीं दे रहे। हम उल्टा घर से पैसे लेकर इधर लगाए हुए हैं, लेबर को दिए हुए हैं। पैसे नहीं दे रहे कंपनी वाले, हमारे बच्चे पीछे भूखे हैं, तो कंपनी वाले को कहते हैं तो वो कहते हैं ठेकेदार पैसे ले गया। अपनी उजरत न मिलने का रोना रोने वाली ये मेहनत कश खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट BRT के मजदूर हैं। मुख्तलिफ शहरों से आए ये मजदूर गुज़श्ता 3 माह से उजरत न मिलने पर सरापे एहतजाज हैं। दूसरी जानब BRT तर्जुमान के मुताबिक इदारे की जानिब से ठेकेदारों को बर वक्त अदायगियाँ की जा रही हैं, जिम्मेदारी ठेकेदारों पर आयद होती है। ठेकेदार तो अपने उसके रेट पे देता है ना, तो वो ये जो पार्टी थी अपनी मनापली की जी हमें देना, वो किसी और को नहीं देना, उसने मजदूर सड़क पे ले आना। ठेकेदारों का मौक़िफ़ है कि अगर BRT पर काम में तेज़ी लानी है तो उन्हें बर वक्त अदायगियाँ यकीनी बनाना होंगी। गुज़िश्ता 1.5 साल में BRT मंसूबे की तामीर के दौरान 7 मजदूर भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से इन्हें किसी किस्म का मुआवजा नहीं दिया गया। कैमरामैन नज़र अली के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। नकल नहीं रोक सकते, मीडिया को रोक दो। कराची में इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में नकल की रोकथाम के लिए चेयरमैन बोर्ड ने अनोखा कदम उठा लिया है। कराची में कल से शुरू होने वाले इंटर बोर्ड के इम्तिहानात की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी है। चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना है कि इम्तिहानात में नकल रोकना बोर्ड का काम है, मीडिया का नहीं। गुज़श्ता साल इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में नकल करवाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स का इंकशाफ हुआ था। मीडिया में मामलात उठाए जाने पर वजीर आला और वज़रा ने एक्शन भी लिया था। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.